चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग अपने बेसिक साइंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट के वीडियोस में हम लोग बात किए थे कि ALP CBT 2 सिलेबस के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे और हम आपको बताए थे कि हम लोगों को कैसे पढ़ना होता है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग बेसिक साइंस ALP CBT 2 के लिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं सामने, आपके सामने लगा हुआ है सबसे पहला चैप्टर हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। जैसा कि हम आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे, हम अपने सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बता दिए थे कि हम आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ाएंगे। स्ट्रेटेजी हम आपको बता रहे थे, एक बार और थोड़ा सा स्ट्रेटेजी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो भाई, ALP CBT 2 एग्जामिनेशंस के लिए ये वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा भाई, आपके कोई भी अपकमिंग रेलवे एग्जामिनेशन से या डिफेंस या SSC है जिसमें साइंस पूछा जाता है, उसमें भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन CBT 2 वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट हम आपको बताए थे कि भाई हम लोग जो है सबसे पहले थ्योरी के बारे में बात करेंगे, थ्योरी में ही कुछ क्लास वर्क क्वेश्चंस भी करेंगे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग 50-60 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो हम लोग डील भी करेंगे। क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। कुछ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मॉक भी होंगे। ठीक है, तो भाई चलिए हम लोग अपने इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, देखिए यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इसको हिंदी में कहा जाता है मात्रक और मेजरमेंट को कहा जाता है हिंदी में माप। तो भाई माप और मात्रक के बारे में पढ़ना है। देखो, माप और मात्रक के बारे में जैसे ही हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को सोचना ही नहीं है। हम लोग बचपन में ना हम लोग क्या करते थे, एक बित्ता, दो बित्ता, एक सित्ता, दो सित्ता, हम लोग इस तरह से मेजरमेंट करते थे। उसी मेजरमेंट को आज हम लोग हाईटेक तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, देखिए इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होगा भाई फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। वो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है भाई, आपको लग रहा होगा बड़ा कठिन शब्द है फिजिकल क्वांटिटीज, लेकिन भाई वही बात जो हम लोग बचपन में एक बित्ता, दो बित्ता, तीन बित्ता करके मेजरमेंट करते थे ना, तो हम लोग क्या बोले, एक बित्ता। तो भाई एक बित्ता क्या हुआ, यही तो फिजिकल क्वांटिटी हो गया भाई, यही फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि भाई सीधा सीधी बात है कि वैसा राशि जिसे मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या किया जा सकता है। कोई भी वैसा, कोई भी चीज प्रकृति में, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग माप सकते हैं, उसी को कहा जाता है भाई फिजिकल क्वांटिटीज। कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे तापमान का मेजरमेंट कर लेंगे भाई, जैसे लंबाई का मेजरमेंट कर लेंगे, देख सकते हैं जैसे समय का मेजरमेंट होता है, दाब का मेजरमेंट यानी प्रेशर का मेजरमेंट होता है। तो इन सभी चीजों का और इसके अलावा बहुत सारी चीजों का हम लोग मेजरमेंट करते हैं। लेकिन मेजरमेंट करते हैं और मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को दो चीजों का आवश्यकता होता है। वो कौन कौन से दो चीज हैं आप देख सकते हैं भाई। जैसे मान लो हम आपके सामने लिखे 2 kg, तो भाई यहां पर क्या क्या चीज है बताओ। एक संख्यात्मक मान है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक भाई एक क्या है, एक मात्रक है यानी यूनिट है ना। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों को दो चीजों का आवश्यकता होता है। एक होता है भाई न्यूमेरिकल वैल्यू का और एक होता है यूनिट का। एकदम दिमाग में इस चीज को फिक्स कर लीजिए भाई। फिर से कहते हैं, मेजरमेंट करने के लिए भाई हम लोगों को दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक और एक भाई माप का, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का। ठीक है, बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो आई थिंक नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करते हैं। देखो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। हमको नहीं लगता कि आप लोग ये बचपन में बात नहीं पढ़े होंगे। फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं। भाई देखो कौन कौन से वो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं मूल राशि, जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। भाई सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसको हम लोग संपूरक क्वांटिटीज भी बोलते हैं, और डेराइव्ड क्वांटिटीज। ये क्या होते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके बहुत आराम तरीके से पढ़ेंगे और आसान तरीकों से भी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियों के बारे में, तो देखो भाई मूल राशि नाम से हिंदी से समझने का प्रयास करते हैं। मूल का मतलब ही होता है जो बेसिक हो, जो बेस हो, बिल्कुल है ना, मतलब वैसी राशियां, वैसी क्वांटिटीज, ठीक है, जो पूरी तरीका से इंडिपेंडेंट हो, मींस किसी भी चीजों पर वो डिपेंड ना हो, वो स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो। वैसी राशियों को, वैसी क्वांटिटीज को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटी भी कहते हैं। देखिए यहां पर डिफिनेशन में, दीज आर बेसिक क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। भाई इंडिपेंडेंट, अभी जैसा कि मैंने कहा, ऐसे कौन कौन से, तो देखो भाई ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, कौन कौन से ऐसी राशियां हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है।
तो आप देखिए भाई हमारे पास मास है, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, करंट या कॉमा होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। बस कुछ भी नहीं, एकदम याद करना है। देखो हमारे पास क्या क्या है, मास है, टेम्परेचर है, लेंथ है, ठीक है, इसके बाद टाइम है, फिर करंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ठीक है, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। भाई यही तो 4 और 3 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। एक क्वेश्चन हमारा बना भी कि बताओ हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन से भाई, मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, बहुत ज्यादा कुछ हाइड ही नहीं, नाम ही है संपूरक राशियां। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी या संपूरक राशि जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। होते क्या है भाई, देखो ये भी एक इंडिपेंडेंट राशि है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये भी, लेकिन हाँ फर्क है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज में डायमेंशन होते हैं, विमाएं होती हैं, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में विमाएं यानी कि डायमेंशन नहीं होते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर विमाएं क्या होती है, डायमेंशन क्या होते हैं, तो ये हम लोग आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग आपको डायमेंशन और विमा के बारे में भी बताएंगे। बस आपको फर्क, डिफरेंस याद रखना होगा। और आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बनने वाला है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में अंतर क्या है। तो भाई इसमें अंतर डायमेंशन का ही है। मूल राशियों में डायमेंशन होता है और भाई संपूरक राशियों में डायमेंशन नहीं होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। संपूरक राशियां 2 प्रकार के होती हैं भाई, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए इस चीज को। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है भाई सॉलिड एंगल। हिंदी में कहेंगे इसको भाई समतल कोण और ठोस कोण। ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होगा। हाँ देखो भाई, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बात बता दिया और अभी तक आप लोग नोट्स भी ये चीज देख रहे होंगे कि देखो हम जहां तक संभव हो सकता है बाइलैंग्वेज ही लेकर के चल रहे हैं। दोनों भाषाओं में हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स आपको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा ये भी दोनों भाषाओं में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर भाषाओं में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आप खाली वीडियो में पढ़ाइएगा ही या इसके कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कीजिएगा। तो देखो भाई, नोट्स प्रोवाइड हम आपको तब करेंगे जब आप लोगों के डिमांड्स रेज होंगे। जब आप लोग हमें कमेंट पे ये बताएंगे, भाई लोगों के डिमांड्स आएंगे कि सर आप नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, नोट इज इंपॉर्टेंट, तो फिर हम उसको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। नहीं तो फिर आप नोट भी कर सकते हैं। और ऐसे भी देखो यार, सीधी सीधी बात हम एक बात बताते हैं, हैंड रिटन नोट इज द गुड नोट। भाई शुरू से सबको जानता है, अगर आप हाथ से नोट को बना रहे हैं तो उससे बेस्ट नोट हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि भाई आप कॉपी में लिख करके ही नोट्स को बनाएं। अन्यथा अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बोल सकते हैं, आप हमसे डिमांड कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही अटैच करवा देंगे। ठीक है, आपको किसी भी ग्रुप में जुड़ने का जरूरत नहीं है। आप चिंता नहीं कीजिएगा कि ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई हम यहाँ खड़ा होकर के टेलीग्राम का प्रचार करें कि भाई सर टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाओ, वहां पर मैं दूंगा ऐसे वैसे। ऐसा कुछ नहीं भाई, अगर आप लोगों के कमेंट रेज होंगे, आप लोगों का डिमांड रेज होगा, हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो भाई सप्लीमेंट्री एंगल भी हम आपको बता दिए कि ये भी इंडिपेंडेंट होता है और 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल, जिसको हम लोग प्लेन एंगल को हिंदी में कहते हैं समतल। ठीक है, समतल कोण, और ठोस एंगल, ठोस कोण, ठोस कोण। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। भाई देखो, डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। एकदम इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के ही आधार पर डेराइव किया जाता है। फंडामेंटल यानी कि मूल राशियों के आधार पर ही इसको भाई क्या किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, इसको डेराइव किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी भी लंबाई को आप मेजरमेंट कर रहे हैं, बोल दिया आप लेंथ। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो दैट इज डेराइव्ड यूनिट। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। उसको हम लोग कहते हैं वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बेसिकली ये तीनों का तीनों लेंथ ही है, लेकिन आप 3 चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम हो गया। और यही भाई डेराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जाम्पल हो गए। देख लीजिए आपके सामने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए, जैसे मोमेंटम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स,
ये सब डिराइव्ड क्वांटिटीज के ही एग्जांपल, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग एक लिस्ट में इसको देखेंगे भी। ठीक है, हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि वॉल्यूम का क्यूब। ये बेसिक यूनिट से ही ऑब्वियस सी बात है, बेसिक क्वांटिटी से ही इसको डिराइव किया गया है। ठीक है, देखो हेयर वॉल्यूम इज डिराइव्ड क्वांटिटी, यहाँ हम लिख भी दिए हैं इस बात को, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से ही इसको डिराइव किया गया है। चलिए यहां तक आई थिंक आप लोगों को यहां तक की बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगे। हम लोग अभी क्या क्या पढ़े, बस हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग सबसे पहले पढ़े यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में, हम आपको डिस्क्राइब किए। फिर हम आपको बताएं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या होते हैं, आपको बताया गया। इसके बाद अगर आप किसी को स्क्रीनशॉट लेना भी है तो हम साइड हो जाते हैं भाई। देखो इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया 3 भागों में, ये इसके बारे में बात किए। इसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज क्या होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात किए। इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होते हैं, इसके बारे में बात किए। और फिर हम लोग डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात किए। तो दोस्तों देखो, आप लोगों को मैं इसी तरीका से यूनिट्स एंड मेजरमेंट के छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों तक प्रोवाइड कराऊंगा। आज के लिए हम लोगों का इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसी चैप्टर को और आगे बढ़ा करके हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।